हमारे टावर कम आता है, थोड़े तेजी से बोलो। समधी समझे को होता है। हे राम बलोक। दहेज क्या है? सच कहा जाए तो दुल्हन ही दहेज है। तो जो बताओ छोरा ब्याह की लाएगा वो कौन की होवेगी? छोरा की होवेगी की? सेवा तो खैर सबकी करेगी, लेकिन सच में किसकी है? ब्याह करके किसकी आई है? कौन की होवेगी? समझी समझे ने कहाँ से आए गए फिर? बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया दूल्हा की शादी में जो दहेज आवे कौन को होवे? दूल्हा कोई होवे। शर्मिष्ठा ने पूछा कि ये बताइए दूल्हा की शादी में दहेज आता है किसका होता है? तो बोले दूल्हा का ही होता है। तो शर्मिष्ठा बोली महाराज उस दहेज में मैं भी तो आई हूँ। सारे दिन सारी रात आप देवयानी के पास रहते हैं, आप मेरे पास क्यों नहीं आते? अब तो भैया देवयानी से छुपकर याति महाराज शर्मिष्ठा के पास भी आने जाने लगी। भगवान की कृपा से 3 प्रसव में शर्मिष्ठा के 3 बच्चों ने जन्म लिया। शर्मिष्ठा से 3 बच्चों ने जन्म लिया, जिनके नाम रखे गए अनु, वो हाँ जो देवयानी से हुए हैं उनके नाम है यदु और तुर्वस, और जो शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए हैं उनके नाम है अनु, दुरु और पुरु। एक दिन की बात क्या हुआ, आंगन में महाराज चारपाई डाल के बैठे हैं। देवयानी के जो 2 बच्चे यदु और तुर्वस आंगन में बैठे बैठे आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। महाराज चारपाई पे बैठे बैठे देख रहे। महाराज ने देखा तो महाराज के मुंह से निकल गया मूर्खो, जाकर के देखो शर्मिष्ठा के 3 बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इतने प्यार से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते। जब आज सुन ली देवयानी एकदम खड़ी है, बोली क्या कहा? शर्मिष्ठा के 3 बच्चे? मेरे पिता ने तो बांधी से रति याचना के लिए मना किया था, फिर उसके बच्चे कहां से हो गए? इसका मतलब तुमने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। बोली जा रही हूं अपने पिता के यहाँ। और क्या करो देवयानी ने, एक लला को उठाओ जा बगल में दबाओ, एक उठाओ जा बगल में दबाओ। बाप खड़ी हुई आजकल की तरह खटपट हो जे, हाँ चटर मटर जल्दी बीनती है और घरे भागेंगी बाप के हैं। ऐसे ही देवयानी ने दोनों छोरों को बगल में दबाया और घर की सीध लगाई। याति बोली रुको मेरी बात सुनो। देवयानी बोली बिल्कुल नहीं। करिए तूने घटियाई सजना दूंगी सबक सिखाई। करिए तूने घटियाई सजना दूंगी सबक सिखाई। मेरे पिता ने पहले ही समझाया, तुमने उनको वचन भुलाया।
लेकर के देवयानी चली अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई। शुक्राचार्य बोले कहा बात बिटिया, दामाद नहीं आए? जवाब दो पिताजी, वो दामाद नहीं, वो तो बड़ा पाखंडी निकला। बोले मतलब? आपने वचन लिया था कि बांधी के पास नहीं जाएंगे, जाकर के देखो पिताजी बांधी के 3-3 बच्चे खेल रहे हैं। क्या? बोले हाँ। शुक्राचार्य को क्रोध आया, अंजनी में जल लेकर श्राप दे दिया। महाराज याति, तुमने जवानी के मद में मेरे वचन को भुलाया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम बुढ़े हो जाओ। और जब तक देवयानी लौट के आई पति के पास, कहा देखो पति देव खटिया पे लेटे, बुढ़े है गए, धूकी धूकी अठन्नी चुन्नी जमीन पे छापे रहे। बुढ़ापे में खांसी गुर्रा तो हो ही जाती है। देवयानी बोली क्या हुआ आपको? जवाब दिया तेरे पिता ने श्राप दे दिया है। क्या? बोले हाँ। देवयानी दौड़कर पिता के पास गई, शुक्राचार्य से बोली पिताजी आपसे मैंने ये कब कहा था, आप मेरे पति को बुढ़ा बना दे पिताजी, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? शुक्राचार्य कहने लगे बेटी ये सब क्रोध में हो गया, गुस्से में हो गया।